हासिल किया। उस किताब के पिछे इन्ने क लोग पै गए थे कि मैं तुहानूं ये दसना चाहना कि रात को 12 तो लैके 2-2 बजे तक किस तरह की लड़ाई इन्हां दे नाल कीती जाती सी, वो तुसीं सोच नहीं सकते। उस चीज़ नूं लैके ये 3 बार इन्हां जबरदस्ती अपनी नौकरी तो बिना किसी कसूर सस्पेंड कर दिता गया और मौके वाली संगत को पुछ लो, इन्हों जेल में बंद भी किया गया। साथियों सोचो अपने बारे। इन्होंने गल की सी कि आप बाबा जीवन सिंह का जो शहीदी मार्ग है वो चंडीगढ़ एक रस्ता है वो उत्तों की निकल गया है, तो आप इस जगह के उत्ते गुरु साहब का बाबा जीवन सिंह जी का एक गुरुद्वारा साहब शहीदी मार्ग के नाम के उत्ते बनाना है। इसी तरह बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, सद्या इन्होंने लोगों और उन्होंने को पूछा कि इतने आप आ चीज करनी चाहते हैं कि तुसी इस बनने वाले इतिहासक गुरुद्वारा साहब के विच अपनी शमूलियत या बनाने के हामी हो। सारे ने हाँ की, हाथ खड़े किए। उस वे लिखा गया कि बोलो तुसी अपने वालों की दान दोगे। उस टाइम की संगत ने हाथ खड़े करके किसी ने 10,000 किया, किसी ने 20,000 किया, किसी ने 30,000, किसी ने 50,000। पर जिस दिन वो जगह खरीदने का वक्त आया, जो मैनू खबर मिली है सिर्फ तो सिर्फ 10,000 दिया गया। पर वेखण वाली गल है और अपने अंदर झाती मारने वाली गल है। इन्हों का चंडीगढ़ घर जिहदे रहिंदे सी उन्होंने वेच के गुरु साहब को दिता हुआ बचन इन्होंने अपना घर बेच के पूरा किया। की आप ऐसे महापुरुष की रिलीज कर सकते हैं? जे रिलीज नहीं कर सकते तो अपने सारे गिले शिकवे भुल के सारे अंदर की मैल को कट के इन्हां दा साथ देना चाहिए। जे तुसीं चाहुंदे हो कि कौम का भला होवे, कौम 1764 ईस्वी में जिथे डेगी सी उस बुलंदी ते ही वापस चले जाए तो तुहानूं इन्हां दा साथ देना पैना। तुहानूं इन्हां ने रात दिन आपां इन्हां वालों सेवा करनी है, या फिर इस तरह कर लो कि इन्हां दी पाईयां हुई पैरों के उत्ते आपां नूं इन्हां दे मगर मगर चलना पैना। तो साथियों बड़े घट टाइम के वास्ते, क्योंकि मैं तुहानूं पहले स्टार्टिंग में दस्सिया सी इन्हां दी सेहत अलाउ नहीं कर रही, बहुत घट टाइम वास्ते ये बोलणगे जिन्ना टाइम इन्हों अलाउ करूँगा। तो मैं उन्होंने अगे हाथ जोड़ के बेनती करता कि हम माइक पे आओ तो अपना जो स्नेहा है वो तुहानूं देण। सरदार जसवंत सिंह जी राज सेवा वाले, शहीद बाबा जीवन सिंह जी के भलाई ट्रस्ट के चेयरमैन साहब। बोले ही सो निहाल। परम सत्कार्यो गुरु रूप साहब संगत जीओ, जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी गोद सजी गुरु रूप साहब संगत जीओ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, सब तो पहला मैं बाबा जीवन सिंह जी के 360वें प्रकाश दिहाड़े भी लख लख बधाई दिंदा। साध संगत जी 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ श्री अकाल तख्त साहब तो पहला चेतना मार्च दिल्ली तक होया सी। और जिस तरह हुण सानूं कोई प्रॉब्लम होनी संगत नूं, उस टाइम भी प्रॉब्लम है सी। और मैं बकायदा तौर पर एक चैकलिस्ट बनाई हुई सी अकाल तख्त साहब से चल के दिल्ली तक भी जिहड़ी सानूं प्रॉब्लम आउंदी है उसका हल की है।
और मैं ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਮਾਨਸਾ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਆ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ कि बाबा जी शहीद कितने हुए हैं, कदों हुए हैं, पता ही नहीं सी। लेकिन बाबा जीवन सिंह जी ने अकाल बख्शी की अकाल तख्त साहब से अपन नगर कीर्तन शुरू किया। जिवें पहला बेनती की है कि उस टाइम भी प्रॉब्लम से अज भी है साढ़े ध्यान च है। मेरा भी दिल करता है कि तुहानू कोई तकलीफ ना हो। मेरा भी दिल करता है कि जिस तरह असी बड़े बड़े स्थान लोगों ने बनाए हैं साढ़े अपने होने पर गल्लां नाल नहीं होने, अपन कुर्बानी करनी पैनी है। मैं जिससे नगर कीर्तन जितों चल के अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, मोगा, बरनाला, संगरूर ते पटियाला जी इस रूट से संगत से जां दूसरे नेड़ से उन्होंने बहुत धन्यवाद करना। और इन्होंने सारे ने इन्ने सुचजे ढंग नाल प्रबंध किए हैं। देखो जिहड़ा बंदा काम करता वो कमियां पेशियां रहणगियां क्योंकि बंदा सारी उम्र सिखदा। भावें महाराज ने कृपा की मेरे से मैं बहुत एडमिनिस्ट्रेशन भी की है, महाराज जी बाबा जीवन सिंह की कृपा नाल हुक्म भी चलाए हैं और मैंने एडमिन सारा कुछ देखा। लेकिन फिर भी अज भी मैं बहुत गल्लां सीखदा। जिवें कई जिहड़ा संगरूर जिला खास तौर पर बिल्कुल नवां सी, इत्थे सरदार मोहन सिंह सकरौती ते अमृतपाल सिंह की नाम पिंड का मैं नाम भुल गया भला सौ तुम देखो उन्होंने असीं सन्मानित भी करांगे। इन्हां दोहां ने संगरूर जिले के बहुत काम किया। फिर असीं जदों इत्थे अपने भवानीगढ़ उत्ते सरदार अपने हरी सिंह नूं पहलां मिले, फिर सरदार अपने नूं मिले की नाम है अपने है जी सरदार बलकार सिंह जी अपने जिहड़े पुलिस डिपार्टमेंट च रिटायर हुए हैं। इन्होंने बहुत प्रबंध किया और मैं बड़ा खुशी है इस गल की कि बहुत वधिया पंडाल लगाया इन्होंने, लंगर पानी का अरेंजमेंट किया। कई बार कई गल्लां दिमाग से नहीं आउंदियां, कोई गल नहीं, गलती जिहड़ा बंदा काम करूगा उन्हें गलती जरूर करनी है पर असीं उस गलती को सुधारांगे। आ मुंडा जसपाल सिंह है, ये प्रधान है, नौजवान है, ये डरता सी बहुत। मैंने कहा तू बाबा जी उसका नाम लगा हम भी इसका काम करी जा, कोई गल नहीं, सब कुछ उन्हें आप करना है, संगत के भी बस के उसी ने करना है। आप तो एक मोहरा है जिमें हम सारे तुम कही जे जसवंत सिंह ने करता नहीं, अपनी औकात ही कोई नहीं, ये तो उसकी कोई कला वरत रही है। मैं दसदा भी कला किमें वरत रही है बाबा जी, कहते छोटी बड़ी ताकत नहीं है, वो बहुत बड़ी ताकत है। सोचो जिन्हें 2 गुरु साहबान के दर्शन किए हो और वो गुरु का बेटा बना लिया होगा तो फिर उससे बड़ी तो कोई गल ही नहीं रह जाती। तुम सारे दसो मैं भी जो पुत्र के बाप के कोई फर्क होता है, हथ खड़े करके दसो होता कोई फर्क नहीं, फर्क लगता हथ खड़े कर दो, जिन्होंने नहीं फर्क लगता हूँ वो हथ खड़े करो, होता कोई फर्क। फिर ये नहीं होता फिर तुहानू ये सोचण ते विचारने की गल है, तुहाडे लई सोचण ते विचारने वाली गल है कि बाप और पुत्र के कोई फर्क नहीं होता कि जिहदा बाप एडा महान हो गए तो उहदे पुत्र ने उहे जिहे महान काम कीते हैं फिर वो शक्ति घट है किते। सानू किसने मगर तुरने की वो है ये जिहड़ा प्रबंध कीते हैं। सवेरे जसपाल सिंह कहता कि मेरे गलती हो माफ करो, मैं कोई गलती नहीं तेरे को हुई,
ना तेनों माफ़ी मैं दे सकदा, ना तेनों मैं तो सजा दे। ये तो महाराज तेरी हाज़री ला रहे हैं भी तू इन्ने तू सच्चे मन नाल सेवा की है, कोई गल नहीं। भवानीगढ़ वाले ने सच्चे मन नाल की है, लेकिन गलतियां हो जानियां हो गई, कोई गल नहीं। मैं उन्होंने गलतियां की जी कल एक दो हुई, मैं खुद तुहाडे कोल माफ़ी मंगना कि असी कोशिश की है कि संगत नूं हर वो सुविधा पहुँचाई जाए, पर फिर भी इंसान है, असी इंसान जिहड़ा वो गलतियों का पुतला है। तो आपां उन्हां गलतियों नूं ना चितारीए। तुसीं बड़े प्यार सत्कार नाल मेरे कोल आओ, मैनूं लिख के दे जो 2 लाइनां भी जी आह काम आ गलत होया, इहदा मतलब इहनूं इदां ठीक कर लो। ये तो हैगी सियाणप, जिन्हें चुगलियां करनी उसकी मर्जी है। फिर क्योंकि तुहाडे सजैशन असी मीटिंग करते ट्रस्ट की, मैं कदे अपनी नहीं चलाई, पुछ लो मैं कदे किसी बंदे मैं अपनी मर्जी में बाहर नहीं कढ़िया। जिहड़ा ट्रस्ट के उल्ट जाएगा, जिहड़ा ट्रस्ट के नियमां नहीं मनेगा, जिहड़ा गुरु साहिबान गुरु नानक साहब की सोच के गुरु गोबिंद सिंह महाराज की सोच के विचारधारा तो बाबा जीवन सिंह जी की सोच से विचारधारा सानूं नहीं चलेगा, उन्होंने ट्रस्ट से कट्टदी मैं नहीं कट्टदा कदे। इन्होंने मैं गल दस दूँ भाई आ हुई है, ये कहने भी कड्डो। तो इस करके जिहड़ा बंदा भी कढ़िया वो ना की रखदा चेतना मार्ग। चेतना मार्ग में 2000 से शुरू हुई है, एक कल हाले 2-4 साल हुए हैं चेतना मार्ग। की चेतना करते हैं पता लगे ना, संगत विचार करो। अब मैनू हुण बरनाले जिले संगरूर जिले के नौजवानों की एड्डी बड़ी टीम जिहड़ी है, उन्होंने कहा जी असी सानू भटकाया गया, लेकिन अज तो बाद असी बाबा जीवन सिंह जी की पूरी सेवा करांगे। तो मैं उन्होंने सारों का तुहाडे सारे जिहड़े है अकाल तख्त साहब से लेके पटियाले तक जिहड़े ये 7 जिले है, इन्होंने जिहड़े प्रबंध किए उनका धन्यवाद करना। जिहड़े बाकी जिले पंजाब के उन्होंने भी संगत आई है, उन्होंने पैसे दिते उन्होंने, तो उन्होंने ये शामिल हुए हैं। उन्होंने सारे का बहुत बहुत धन्यवाद है और सारी संगत एक सिर झुकता है। अब बडूंगर साहब होने आए थे, ये श्रोमणी कमेटी के साबका प्रधान है। 1990-91 के मैं इस जिले के DDPO लगा सी। ये बडूंगर साहब मेरे को आते थे, उदों प्रधान नहीं थे, कुछ ये श्रोमणी अकाली दल भी सी। साडा इन्हां दा प्यार बनिया होया। फिर 2014 के पंजाब सरकार ने आनंदपुर साहब विरासते खालसा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ कि 1999 के 300 साल मनाया। मैं उस टाइम मैनू मेरी किस्मत बहुत चंगी सी कि मैं 300 साल जो मनाया, मैं आनंदपुर साहब ना रोपड़ जिले के DDPO लगा सी। हर मीटिंग के डी साहब जो सदते सी, मंत्री आते सी, मैं बहता सी। और जिन्नी कुछ टाइम मैं कल्पिया किसी ने नहीं पता। जो तुसी विरासते खालसा च गए हैं, कोई गया बंदा हाथ खड़ा करके दस्यो। चलो बहुत थोड़े बंदे गए, जिन्ने बंदे गए हैं उठ के एक बंदा दस दो बाबा जी उसका नाम है विरासते खालसा च? नहीं है ना। किन्ने अरब रुपया लग्या पता तुहानू? किन्ने अरब रुपया लग्या उत्ते ये भी नहीं पता। मैं हर मीटिंग के विच सरकार का जिहड़ा मंत्री आउंदा सी उहनूं, क्योंकि मैं DDPO लगा सी, DC साहब जिहड़े उहदा मैं सकत्तर सी सारियां मीटिंगां दा। DC साहब मेरी बहुत मदद करते थे। उन्हें कहना मंत्री साहब इन्हां दी गल सुनो, इस बार जसवंत सिंह को कह रहे हैं। मैं DC साहब को सारा कुछ दिखाया कि सर आ है गल, आ साडी है भी बाबा जीवन सिंह जी के दुआले जिन्हें 2 महापुरुष सिख धर्म के गुरु साहिबान गुरु तेग बहादुर साहब तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज, जिसका परिवार गुरु नानक साहब से लेकर गुरु गोबिंद सिंह तक जिन्हें 239 साल सेवा की है, उसकी हालत यह है कि वह विरासते खालसा के ना नहीं। तुसीं सारे सियाणे हैं भी बाबा जीवन सिंह सीस लैके आया, गुरु का बेटा का खिताब मिलिया, कोई होर है गुरु का बेटा?
फिर ये बेस्तकरा नहीं होर की है। चलो लड़ाई चलती रही। मेरा एक दो बार मीटिंगां दे विच मैं तुहानूं दस नहीं सकता कि मंत्रियों नाल भी वो औखा बोलिया कि मैं भी कहा भी गल कहण दा अधिकार ही नहीं कोई। साडा एक महापुरुष है, तुसीं एक महापुरुष हो जिहड़ी ते हिस्ट्री घुमदी ਉਹਨੂੰ इग्नोर करते हैं। चलो ਉਹਦੇ ਨੂੰ नतीजे भुगतने पे वो कोई बहुत ही वड्डी गल्लां नहीं होंदियां। जिंदगी च की है सस्पेंड हो गए फलाना हो गया, तो कुछ भी गल नहीं। बाबा जीवन सिंह जी ने मैंने नौकरी दसी सी, जिहदे दर ते मैं कहा सच्चे पातशाह मैं साइकिलों से जाना, मैनू नौकरी दे। बाबा जीवन सिंह ने मैनू उन्होंने दफ्तर नौकरी कराई जिहड़ा कि कोई कर नहीं सकता, चाहे वो हाई कोर्ट है, चाहे विधान सभा, चाहे सर्किट है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे फूड सप्लाई है। इन्ने महकमे की नौकरी महाराज ने कराई। मुड़ का मैंने डायरैक्ट वीडियो पर भर्ती कराता। ये किहदी कृपा हुई है? बाबा जी की। इस करके मैनू कोई हर्ज नहीं। उसके बाद वो समाप्त होया प्रोग्राम 300 साल बड़े भरे हुए। मैं मेरा मन भरता सी हर रोज़ मन भरता। मैं कहना सी बाबा जीवन सिंह नूं कि बाबा जीवन सिंह जी तुहाडे किहड़ी गलती हो गई तुहानूं इन्ना इग्नोर करते हैं? मैनू रस्ता दो भी करा कि मेरे दिमाग से कोई यही जी गल करो जां मैनू किहो जिहा ढौ टकाओ जिहदा मैनू एहसास हो जाए असीं इस तरह करिए। कृपा हुई महाराज जी। मैं चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल आउंदे सी, 90 पेज की चिट्ठी लिखी मैं उन्होंने। पहला इतिहास लिखिया, फिर लिखिया मैं भी ये इतिहास सारा उहते घुमदा दो गुरु साहिबान से विरासते खालसा च है भी इहनूं जिहड़ा बाकी तुसीं सारे चीज़ां दी यादगारां बनाउने हैं। बाबा जीवन सिंह और उहदे जिहड़े श्रद्धालु हैं, जिहड़ा उहदे नाल लेवा है, जिहड़ी उहदी कौम है 26.5 लाख, उहदे नाल वितकरा क्यों? मैं ये लफ्ज़ भी कहा कि सरकार नूं ये शोभा नहीं दिंदा। चिट्ठी लिखते कोई असर नहीं होया। उल्टा मैं 2000 के ज्यों ही वो खत्म होया 300 साल उसे 2-3 महीने बाद मैंने हुशियार पर बदली करती। चलो अगे जो सस्पेंड है तो मामूली गल सस्पेंड करता फलाना करता हो गए सारा कुछ, पर मैंने परवाह नहीं हुई। और असी मैं उस समय में वरत्या, बाबा जी ने मेरी सस्पेंशन के समय वरत्या। किमें वरत्या? मैं अपनी चिट्ठी लिखी गया और हर बारी होर तक लभदे सी, होर गल्लां लिख के। मतलब गल की 1999 से लेकर 2012 तक 13 तक मेरी लास्ट चिट्ठी है। मैं चिट्ठी मुख्यमंत्री जी को लिखता रहा और मुख्यमंत्री साहब ने उदों भी फिर सरकार इन्हां दी सी अकाली दल की। 2-3 संगत दर्शनों के विच, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में है सी, सवेरे 7:30 बजे मुख्यमंत्री साहब मिलते सी। चलो उत्थे जानते सी मैं अफसर होने के नाते सारा स्टाफ मिनटां च मिल लेंदे सी। और उन्होंने मैं उन्होंने हर बार मुख्यमंत्री साहब को यही गल कहना सर प्रकाश सिंह बादल नूं भी सर मैनूं ये दसो तुसीं ये बाबा जी का वितकरा क्यों करते हैं? की कसूर है उसकी कौम का ते दा? क्यों तुसीं उन्हां दे जज्बातां नूं बलूंदरदे हैं कौम दे? उन्हें कहा कोई ऐसी कोई गल। अच्छा काका कोई, क्योंकि संगत दर्शन में कराता रहा उन्होंने ऐदा बैठ वो कुर्सी दा वो बैठे थे कोल खड़ा मैं चैक कट क्या तुम दिता। वो कहने लगे अच्छा जो लास्ट मिले असी मैं बोलता बाबा जीवन सिंह की गल करता मैं चुप हो मेरा मतलब मैं तो बोलना हो गया, मेरा गल भर गया और अखां च मेरा पानी आ गया। मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोले, बैठे सी पीए उन्होंने जोड़ा पीए सी उन्होंने वो तो मैं कट्ठे सैकटरीट असी कट्ठे ने नौकरी की साड़ी ब्रांच में सी। हौली हौली वो पीए बन गया, तो प्राइवेट सैकटरी बन गया। उन्हें भी देखा उसे कोई 15-20 दिन बाद मैनू उसका फोन आया, उसी का जोड़ा मुख्यमंत्री का सैकटरी से सुरजीत सिंह का नाम सी।
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਆਗਰ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਆਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗਮੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ 12-13 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਟਰੱਸਟ ਸਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ। उसके बाद कमेटी बन गई, पंजाब सरकार ने कमेटी बनाती। वो जो मैनू ना नहीं लिया उस कमेटी रौला पै गया, साढ़े बंदे ने रौला पा लिया। सरदार अपने बैठे हैं सर सुखचैन सिंह जी, कितने सर जे DSP साहब सर सुखचैन सिंह जी। ये फिर पहला तो अपने प्यार नाल कहना है, मुड़ के फिर इन्हों का काम दूजा पुलिस वाला होंदा, फिर पुलिस वाला काम करते। इन्होंने भी पुलिस वाला काम किया भी जे सर जसवंत सिंह ना कमेटी च लिया तो तुम ये देख लियो कि थोड़ा असीं हासिल की करते। सरकार ने की किया, मुख्यमंत्री साहब प्रकाश सिंह बादल ने, खैर उस वो जानते भी हैं उन्होंने, क्योंकि SHO रहे उत्थे। उन्होंने फिर गलबात करके एक मैनू लिया कमेटी च, एक लिया उन्होंने अपने सर निर्मल सिंह जज जोड़े हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने सानू दो भी मजबी सिख है, सानू दोनों लिया। तीजा सर चरणजीत सिंह अटवाल, चौथा सर अपने राणीके साहब, सानू 4 मैंबर ले लिया। उसके बाद मुख्यमंत्री साहब की पहली मीटिंग हुई, मैनू मैंबर बन गया बधाइयां देन। मैं कहा हाले बधाइयां ना दो जब तक काम अधूरा है, जब तक काम पूरा होगा फिर बधाइयां दो। उसके बाद की होया, पहली मीटिंग हुई मुख्यमंत्री की। मैं मुख्यमंत्री साहब नूं हाथ खड़ा, मैं कहा सर मैं आप जी को 2 बेनतियां करनिया चाहना, धन्यवाद करना चाहना। 26.5 लाख मजबी सिख पंजाब दे ते 10 लाख पंजाब तो बाहर वास्ते। मैनूं कहना करो काका, कहना दसो। मैं सर पहला तो मैं 26.5 लाख मजबी सिख जो पंजाब दे हैं उन्होंने वालों और 10 लाख पंजाब तो बाहर दे भाईचारा है, तुसीं उन्हां दी आस्था जी आस्था बाबा जीवन सिंह विच जिहड़ा सत्कार है बाबा जीवन सिंह दे, जिहड़ा प्यार है बाबा जीवन सिंह नाल, उहदा सत्कार कीता। तुसीं 5 एकड़ जमीन दे के तुसीं साडे ते बहुत बड़ा एहसान कीता। तुसीं बतौर मुख्यमंत्री भावें चंगा करो माड़ा करो, तुहानूं कोई क्रिटिसिज्म करे ना करे, साडा इस गल नाल कोई संबंध नहीं। साडा संबंध इस गल नाल है कि तुसीं पहचान की है 12-13 साल बाद, यही तुहाडा धन्नवाद है। उन्होंने कहा मेरा फर्ज सी ये मैं काम करता भी तुहाडा ठीक है। कहता बई ये चिट्ठियां तू ही लिखता सी? मैं कहा जी मैं ही लिखता सी। कहता मैं धन्नवाद करना, तू मैनूं याद तक कराता मेरी गलती से, मैनूं एहसास होया भी यार उन्होंने तो मैं इग्नोर करता। चलो उसके बाद मैं जी मेरी दूजी बेनती ये है, कहने की मैं कहा जिहड़ा तुसीं एक कंसैप्ट पेपर बनाया, कंसैप्ट पेपर की होंदा है? किसी बंदे जो यादगार बन गई है उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री लैने हैं, वो पार्ट बना के उस लाइफ हिस्ट्री के मुताबिक उस बिल्डिंग का डिज़ाइन बनता। मैं जी जिहड़ा तुसीं आ कंसैप्ट पेपर बनाया ये गलत है, जिन्हें बनाया हुण उत्थे बैठा सी कृपाल सिंह जिहड़ा किसी वेले शोमणी कमेटी का इतिहासकार भी रहा और मुख्यमंत्री साहब का बहुत ज़्यादा है उसी भरोसेयोग। वो मैनू कहता मैं झूठा है। मैं कहा जी मैं तुहानूं कहे जी झूठा, मैं कुछ नहीं कहता झूठा। मैं तो ये दसिया भी बाबा जीवन सिंह की आ कुर्बानी है, इस कुर्बानी के मुताबिक कंसैप्ट पेपर गलत है। कहता की गलत है? ये गलत की है? मैं कहा जी ये दसो। सब तो पहला कंसैप्ट पेपर चलता है भी बंदा जिहड़ा है तपस्वी है, ये तपस्वी भक्ति करने वाला है, कहना होंदा है पता उन्होंने भी सी, पर वितकरा ਉਹਦਾ की मतलब वितकरे का तुसीं की कर लोगे?
उन्हें सोचा भी इन्होंने किहड़ा कोई बंदा इहो जिहा है, ये मैं नहीं कुछ करिया, ये तो जिहड़े आह बाबा जी की कृपा बाबा जीवन सिंह जी उन्हें दिमाग से गल्लां पाईआं। मैं हाँ वो महान तपस्वी सी। फिर कहते ठीक है, फिर अगे डिटेल देतियां मैं भी मैं नहीं कहता, इतिहासकार कहने हैं कि बाबा जीवन सिंह का तपस्थान आनंदपुर साहब है। जदों बाबा जीवन सिंह जी गुरु साहब की 24 घंटे हाजिरी च रहिंदे सी, आवाज़ मार के गुरु गोबिंद सिंह बुलाते सी, जदों गुरु साहब नहीं बुलाते सी बाबा जी उस खड़े उत्ते बैठ के उहदे जोत चितवन करता सी। और जदों जब गुरु साहब के दरबार से कीर्तन हुंदा सी, बाबा जीवन सिंह जी जिहड़ी हेक उस वक्त रागी ढाडी लाउंदे सी, बाबा जी उह हेक दे नाल अपने कीर्तन प्यारे नूं याद करदा सी। वो तपस्वी की गल हो गई। कहते मैं दूजा पॉइंट सी निमरता ते सहनशीलता। मैं कहा बाबा जीवन सिंह निमरता सहनशीलता सी, वो दरवेश जरनैल सी, दरवेश भी सी जरनैल भी सी, और निमरता ते सहनशीलता सी। वो अगे मैं जोड़े है सी डिटेल देती भी आ लो फलाना फलाना। तीजा सेवा, सेवा के समुद्र, सेवा के महान समुद्र सी वो, ਉਹਦਾ कोई मुल्य नहीं। इन्नी सेवा जिन्हें दो गुरु साहिबान की इन्नी सेवा की होगा, उसकी सेवा का क्या कोई अंदाजा ला सकता। तो चौथा कुर्बानी ने पुंज। मैं क्या जी उन्होंने अपना पिता चांदनी चौक शहीद किया, अपना ताया आग्या राम जी जिथे गुरुद्वारा रकाबगंज है सवेत परबत से शहीद होया, उन्होंने माता प्रेम कौर जी जिसका पहला नाम सी लाजवंती जी, उसके दो सुपुत्र भाई गुलजार सिंह गुरदयाल सिंह संसा कंढे शहीद होए। उन्होंने दो सुपुत्र भाई सुखा सिंह सेवा सिंह चमकौरगढ़ी शहीद होए। उन्होंने सौरा साहब भाई खजान सिंह चमकौरगढ़ी शहीद होए। उन्होंने छोटा भरा भाई संगर सिंह चमकौरगढ़ी शहीद होया। आखिर बाबा जीवन सिंह चमकौरगढ़ी शहीद होए। यह कुर्बानी के पुंज सरमन बाबा जीवन सिंह। चौथा मैं उन्होंने कहा वफादारी, विश्वास पात्रता ते वफादारी। साध संगत जी गुरु नानक देव जी तो लेकर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तक 239 साल बाबा जीवन सिंह जी ने गुरु घर नाल वफादारी निभाई है, और गुरु घर के विश्वास पात्र रहे हैं। गुरु साहबान के विश्वास पात्र रहा सारा परिवार। भाई कल्याणा जी ने पहली पातशाह तो 6वें पातशाह के गुरु घर की सेवा की है। दरबार साहब से लक्कड़ ले आए, जो गुरु हरगोबिंद साहब जी ग्वालियर के किले च कैद होए तो उन्होंने जेडे अपने 5 प्यारे लोग किए, जिन्होंने घर का अपना अमृतसर से काम सांभया, वो भाई कल्याणा जी को अपने 5 प्यारे से शामिल किया। कोई चिंता न करो, आप बाबा जी ने सबको ठीक करना, चिंता न करो, जो होना हो जाए। फिर उसके बाद कुल्लू मंडी से जी दरबार साहब गुरु अर्जन देव जी वाले लकड़ लगी है, वो तुहाडा ही बाबा जीवन सिंह का बजुर्ग लकड़दाता भाई कल्याणा जी लेके आए। और जदों भाई कल्याणा जी ने स्वर्ग सिधारे तब उस टाइम गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपने हथे संस्कार किया। तो इस करके इस परिवार की यह है। फिर आ जो वफादारी के विशाल समुद्र, जब समुद्र है ना, इवें बाबा जी उसे वफादारी थी। किसी का वफादार रहना, किसी का विश्वास जितना दुनिया की सब तो बड़ी लड़ाई जितने के बराबर है। और बाबा जीवन सिंह जी ने जी 239 साल भाई कल्याण जी से लेकर बाबा जीवन सिंह तक जी उस जोत को बाबा जीवन सिंह से मिली है, उसका सारा असर बाबा जीवन से होया। तो फिर उन्होंने की होया, उस वफादार का इनाम की मिलया कि गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपने 5 प्यारे से पैर लोग किए। और 10वें पातशाह ने क्या रंगेटे गुरु के बेटे, गुरु के बेटे, गुरु तेग बहादुर के बेटे। तो इस करके वफादारी के ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੇ ਸੂਰਜ, जिस तरह सूरज की रोशनी है, उन्होंने सूरबीरता का कोई जवाब नहीं।
14 ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਔਰ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਾਲੇ ਸੰਤਾਨ 1.25 लाख से एक लड़ाऊ अमल योगी ये सरकार किया किसने तो बाबा जी उनके जो एक 6 पॉइंट थी वो बंदे ने रौला पा लिया मुख्यमंत्री क्योंकि मुख्यमंत्री नज़दीक थी मैं उन्होंने गल कही फिर तुम मुख्यमंत्री साहब बैठे मैं तो कोई गल नहीं करता तुम मेरे नाल बाहर आ जाओ बाहर गल करते बैठ के लेकिन इतने मुख्यमंत्री साहब की हाजिरी तुम बोली जाने तो थोड़े गलत है मैं मुख्यमंत्री साहब ने बेनती करती मुख्यमंत्री साहब ने उसी टाइम एक मैनू एक अटवाल साहब को कहा भी तुम अटवाल साहब सामो चरणजीत सिंह अटवाल स्पीकर सी विधान सभा के उन्होंने तो मैनू तो एक नाल निर्मल सिंह जज में सन एक निर्मल सिंह जज तो तीजा बडूंगर साहब साबका प्रधान से उदों भी मक्कड़ प्रधान से ये भी कमेटी का मैंबर सानू तीनों की कमेटी बनाती जो कमेटी बनाती मैं कहते कंसैप्ट पेपर तुम बनाओ जोड़ा तुम दसते बनाओ मैं कहा जी मैं तो बना देना चिंता ना करो मैं तो पहले ही बनाई बैठा सी मैं जी कंसैप्ट पेपर बना के 4 दिन बाद अटवाल साहब को कहा अटवाल कहता यार तू गुप्ता साहब से दस्तखत करा ले मैं तू करा ले स्पीकर कहना तू ही करा मैं निर्मल सिंह जज को दस्तखत कराए उन्हें करते भी ठीक है जी उसके बाद साड़ी मीटिंग होनी सी अटवाल साहब नाल बडूंगर साहब ने फोन पर गल की मैं आना तुम कहना मैं आना ये उत्थे गए स्पीकर साहब के बाहर जो है टेलीफोन होंगे असं तो बैठ के बैठे इनू अभी क्या दस्तखत कर जिन्हें पढ़िया कहते यार मैं दस्तखत नहीं करता मैं की गल क्योंकि वो कभी पोशाके वाली गल सी बाबा जी फिर गुरु तेग बहादुर जी घर का संस्कार किया ये मैनू कहता भी तेरे को सबूत मैं कहा जी सबूत तुहानू भी पता है कि तुहानू भी सबूतों का पता है पर तुहाडे जुर्त नहीं बोलने की मेरे च बाबा जी उसने जुर्त पैदा करती बस इन्नी फर्क है कुछ नहीं मैनू कहता यार कहता रौला मैं जो पहला पहले ये जीवन में मुड़ के नहीं आना पता नहीं असी अपने पिछले पूर्वले जन्म में की गल की बनना पर मैं कहा जोड़ा काम हो जा वही है चलो जी जज साहब ने कहा था निर्मल सिंह ने कि उन्होंने सत्कार करते हुए मतलब जो पंजाबी कहते भरे भरे होने दस्तखत करते कहना भी यार गल सुन लै जे अदालत में केस गया तो तू ही तरीका भुगतना मैं तुम मतलब बरी कर देना मैं अदालत मेरे खिलाफ केस होगा थोड़े खिलाफ ही होगा मैं कहना जी मैं कसूर नहीं तो मैं दस्ता मतलब कोई गल नहीं अदालत में माफी चलूँगा लो जी कृपा हुई महाराज जी असी अटवाल साहब ने तुम बुलाया भी आ गए यार मीटिंग से पढ़ाता वो पास करता अटवाल साहब ने मुख्यमंत्री भेजता उसको पास हो गया गल की कि साडा इतिहास जोड़ा है वो पूरा सही हो गया तो इस करके इन्होंने मैंने तो गल दसनी पई कि इस मैं पिछले 31 साल से जानता और इन्हें जोड़ा सब कुछ पता है प्रधान भी रहे जो कमेटी के असं वो भी करें पर क्योंकि कुछ दबाव होंगे नहीं कराया और असी उन्होंने हम साढ़े दूजी गल की है जोड़े चमकौरगढ़ी 40 सिंह शहीद होए हैं तो पता सारा 40 सिंह शहीद होए ना 40 सिंह जो कले बाबा जी उससे भी यादगार बने गुरु सिंह महाराज ने वह नाम कटता पिछों नवी गल पिछले साल लौंगोवाल साहब जो प्रधान से श्रोमणी कमेटी के इन्नी दसंबर में ठंड पैंती सी कोरोना होकर हटिया सी उन्होंने असीं उत्थे मिले भट्ठा साहब मैंने सारे ट्रस्ट ने 2-3 गड्डियां सी उन्होंने कहा कि तुसीं आ की गंद पाया बाबा जीवन सिंह का नाम तुसीं कटता वो कहता कोई गल नहीं असीं मैं इंक्वायरी कर दूँगा असीं कहा ठीक है उधर असीं 22 तरीक 22 दसंबर को चले गए उत्थे अमृतसर उत्थे सी वो डॉक्टर रूप सिंह नाल साडी झड़प भी हुई फिर वो बाद में उन्होंने महसूस भी किया कि 48 साल हो गए तरीका भुगत्या और मैं तरीका भुगता रहा 2007 के 27 साल बाद केस जिते सी आप फिर असी केस का कब्जा लेने कब्जा वारंट पाया उस कब्जा वारंट से श्रोमणी कमेटी कहती तो नक्शा गलत है चलो असी क्या नक्शे तो जो नक्शा उसके मुताबिक दे दो हूँ केस साडा हाई कोर्ट में ये गल मैं तुहानूं इस करके दसनी चाहना कि रौला पाने वाले
ਜਿਹੜੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣੇ ਜੀ ਬੂੰਗੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੈ, ਚਾਬੀ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਦਰਾ ਚਾਬੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ मैं तो अज की भाई सभा के कहना है, गुरु ग्रंथ साहिब जी कहना कि जिन्नी जगह सानू बाबा जीवन सिंह नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने दत्ती सी और जिथे दत्ती सी उन्नी लेनी है। तुसीं सारे सहमत हो? सहमत हो? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ फेसबुक WhatsApp ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੇ ਵੀ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਟਰੱਕਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣੇ ਹਰ ਤਰੀਕ ਤੇ, 2 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ 2 अपने लुधियाने के। उस वेले के प्रधान मक्कड़ ने गदार पैदा कर ली, 15 बाई 10 फुट का कमरा लैन लगे। जब सानू पता लगे अभी मानयोग अदालत के ध्यान में लिया, मानयोग अदालत ने उसी टाइम उसकी स्टे दी, नाल जिहड़ा अवतार सिंह मक्कड़ से प्रधान श्रोमणी कमेटी का उन्होंने जारी करते भी तू कल नूं आके इत्थे अपना पक्ष स्पष्ट कर। ਜਿਹੜੇ ਉਹ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਵਰ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ 15 ਵੀ 10 ਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਕੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰੂਗਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰੂਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ 2-3 ਸਾਲ ਤਰੀਕਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, लेकिन उसके बाद उन्होंने मिहनत की है। अमर साहब ने लुधियाने ने चलो संगत का हुक्म बहुत बड़ा होंगे, उन्होंने संगत ने कहा छो जी पर तुम तुम वो करते हैं तो वो असी उन्होंने छड़ता, असी उन्होंने कोर्ट के कहा भी कि इन्होंने बयान लो, बयान ले ले। तो इस करके वो ये कहने जी जिसों असी कब्जा नहीं लेता, तुम मैं दसो मैं 15 फुट 10 फुट का कमरा की ले लो, क्यों लूँगा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने परिक्रमा 110 फुट, पिछे में 280 फुट, कितनी जगह बन गई उतों लेके इतने तक 110 फुट बन गई है। पिछे वो परले तक इन्नी जगह अपनी 15 बाई 12 फुट तक कमरा बनवाई तो बनता। वो बंद ने की लिया की नहीं लिया मैनू नहीं इस गल का पता, ना मैं इन्हें गहराई जाता ना मैं इन्होंने गलों तक कोई मतलब है। मेरा तो मतलब है, मेरा तो टारगेट एक है भी जो गुरु महाराज ने सानू दसी जगह असीं उन्नी लैनी है। तो इस करके ये बूंगे के केस की पोजीशन है और जिधर कब्जा पाना अदालत ने लाना, ਅਸੀਂ नहीं कुछ ले सकते क्योंकि अदालत ने अपने बंदे भेजने, चाहे तहसीलदार को भेजा, एसडीएम को भेजा, डीसी को भेजा, उन्हें जाकर सानू कब्जा दौना। उसके बाद पटवारी ने अपने रोजीनाम से करना ऐड करना, उसके दस्तखत आने हैं। उसके बाद उसका जोड़ा है इंतकाल है, उसका इंतकाल मजहबी सिख कौम का होगा, किसी का नहीं होगा, सारी कौम का होगा, मजहबी सिख कौम का होगा हो, उसके नाम इंतकाल होना। उसके बाद वो सारा कादो फार्मेलिटी पूरी होनी कोर्ट की। तो ये जरा है भी कोर्ट ने एक चीज होनी है, साढ़े की है असी तरीका सोचो तुम 48 साल हो गए, 48 साल पहले मेरी उम्र कितनी होनी आप सोचो। मैं भी मरण करना रहे बजुर्ग जो पिछे मरे बेचारे गोटिया से तुर नहीं होता उन्होंने, मैं उन्होंने हालत देखी, सारी कौम कभी उन्होंने देन नहीं दे सकती उन्होंने बुजुर्गों का। तो इस करके ये गूंगे की पोजीशन है। अगली मैं आ बाबा जीवन सिंह का जोड़ा जन्म दिहाड़ा उसकी मैं तुम्हें दोबारा फिर लख लख बधाई दिना और थोड़ा जहा इतिहास भी दसना, बहुत मैं थोड़े दसूँगा क्योंकि टाइम की कुछ वो है। मेरे साथी भी वरट है इस गल तो, क्योंकि एक यहो जी घटना हो गई सीक्वेंस स्टेज से जिस करके उधर से मैं ये बहुत थोड़ा जहा बचा के कहने कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, 2 महीने सारी महाराज की कृपा जो कमी है वो ठीक हो जानी है। बाकी करे करावे आपो अपमान से कुछ नहीं यार, बंदे ने कुछ हक नहीं।
जो उन्हें कराना उन्हें कराया जाना, पता नहीं कुछ बंदा नहीं कुछ कर सकता। और मैं तो अज भी कहना, गल मेरी करने पा लो, मेरी कोई औकात नहीं, समझो जे मेरी कोई औकात नहीं, फिर समझो इस गल मन च बसाओ भी फिर कि कृपा चल रही है। कृपा तो चल रही है ना, दसो तुम कृपा चल रही है ना किसी की चल रही है, तो तुहानू पता है कि गुरु के बेटे की कृपा चल रही है। नहीं मेरे वर्गा बंदा ठीक वो की कर लूगा। तो साथ संगत जी ये उसकी कृपा चल रही है, कृपा ने सब बोलिया ਉਹਦਾ गुरु। मैं ਹੁਣ इतिहास बारे थोड़ा ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ, ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ। बाबा जीवन सिंह जी का जन्म गुरु तेग बहादुर साहब जी के आशीर्वाद नाल होया। बाबा जीवन का नामकरण जैता हर मैदान जेतू, ये भी गुरु तेग साहब ने नाम बख्शिश किया। बाबा जीवन सिंह जी गुरु घर से पढ़िया, गुरु घर से पढ़िया, गुरु घर से जवान होया। बेबे नानकी और माता गुरदेव कौर जी अपने हथी प्रशादा सिखाते थे। इतिहास है, मैं नहीं कहता कुछ भी, ये इतिहास के तथ्य 300 साल पहला दे ऐसे कि लिखे हुए हैं, आप आके लेकर जाओ, ऐसे लिखे हुए हैं। क्योंकि गणना 300 साल पहला हुई, आपको अपने से कोई नहीं 300 साल पहला अच तो लिखता। ये बाबा जी ने कृपाएं की थी, मेरे से कृपाएं की थी कि मैंने लभ गया, बस लभाइया भी वो नहीं है। तो इस करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नाल पटना साहब के अनंतपुर इकट्ठे खेडते रहे, इकट्ठे पढ़ते रहे, इकट्ठे शस्त्र विद्या ग्रहण करते रहे और हर टाइम इकट्ठे रहते थे। गुरु तेग बहादुर साहब जी तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दो गुरु साहबान के दर्शन दिदारे किए हैं और गुरु तेग बहादुर साहब जी के 5 प्यारिਆਂ चों एक प्यारे भी सी। तो फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जो गुरु तेग बहादुर साहब जी ये गल बड़ी हम ध्यान सुन लेनी है। कल भवानी अपना की ना भवानीगढ़ के गल हुई सी, कोई भी बुलारा बोलता है, मैं एक गल कहनी है तुहानू कि उस बुलारे आप कैसी बेइज्जती नहीं करते, जो गलत बोलता कोई गल नहीं, लेकिन कोल जाओ एक बंदा उन्होंने कोई मेरी उम्र गल बोलो तुम आ गलत बोल रहे, कृपा करके ये ना बोलो, ठीक है ना, और बोलो। चलो बंद गुस्सा आया, गुस्सा भी जायज़ है, पर फिर भी अपन संयम तो कम रहना चाहिए। तो इस करके गुरु तेग बहादुर साहब जी का 25 मई को कश्मीरी पंडित आए, 20 जुलाई 1675 गुरु तेग बहादुर साहब जी 6 सिखां के नाल ये भाई जैसा जी, भाई उदा जी, भाई गुरदत्ता जी, भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई जैला जी 6 सिंह गुरु साहब के नाल गए। मैं नहीं कहना ये गल, सोनी कमेटी अपने इतिहास में कहती है कि जो समकाली इतिहास हो कहता आगरे तो 6 ही गिरफ्तार हो गए, 6 दिल्ली ले आए। औरंगजेब की बेटी जयपुर कोतवाल ख्वाजा अब्दुल्ला चंद्री जपदा वो गुरु साहब का श्रद्धालु बन गए। गुरु साहब की आज्ञा पाके भाई जैता जी, भाई पूजा जी, भाई गुरदत्ता जी जेल तो बाहर आ गए और भाई जैता जी जेल तो बाहर नहीं सी आ रहे। जे गुरु साहब के समकाली इतिहासकार वो कहने मैं नहीं कहना, वो कहना सी गुरु साहब को भी मैं तो 5 प्यारिਆਂ चों एक प्यारा, मैं तो छड्ड के नहीं जा सकता। वो कहते भाई जैता जी ये शहीदी जी है वो नहीं करानी, तुहानू सतपुर ने अकाल पुरख ने तुहाडे तो होर काम लैने हैं। तुसीं 57 श्लोक 5 पैसे नारियल तिलक लेके अनंतपुर साहब जाके गोबिंद राय को दिओ। भाई जैता जी अनंतपुर साहब चल पे, उधर भाई उहदे भाई गुरदत्ता जी, भाई आग्याराम जी ते भाई सदानंद जी उन्होंने ड्यूटी लाती भी तुम दिल्ली के घटनावां से नजर रखो। तो भाई करण की धर्मशाला जिथे गुरुद्वारा रकाब कर गया उत्थे वो रहते वो दिल्ली के घटनावां से नजर रखते थे। उधर बाबा जीवन सिंह जी 322 किलोमीटर सफर करके अनंतपुर साहब पहुँच गए। 10वें पातशाह ने जाकर सारी चीज़ें दसियाँ और कहा, 10वें पातशाह ने वचन किए कि जैता जी दिल्ली की हालात है। उन्होंने कहा महाराज शहीदी होने अटल है। गुरु महाराज ने दरबार सजाया, गुरु साहब दरबारी का भी कहना नहीं कहता कंकड़, गुरु साहब ने दरबार सजाया
दरबार सजा को लेना मैंने भुल गया, मैं याद करूँगा दोबारा, भुल गया मैं पिस्टल से, लेकिन 2 क लाइना याद है। उसने लिखा भी और सभी चुप करके मझ भी उठा रोए, मैं ही हुक्म करूँगा होनी हुए सोए। ये तो पहला भी 2 लाइना हो रहा भूल गया। महाराज खड़ा हो गया वह भाई जैता जी कि महाराज ने सेवा मैनू बख्शो। महाराज ने क्या आज्ञा? महाराज की आज्ञा नाल दिल्ली गए। जो महाराज की आज्ञा नाल गए हैं तो इसका मतलब उन्होंने सारी गल समझा के तोड़िया है। सोचो तुम सोचो कर चाहने वाली गल है। दिल्ली चले गए और एक पत्र दिता भाई जैता जी को, और भाई जैता जी की प्लैनिंग बहुत बड़े योजनाकार सी। उन्होंने प्लैनिंग इन्नी तकड़ी सी किसी को गुरु साहब ने जोड़ा गुप्तचर विभाग जी CID कहने वो मुखी सी, और एडी तकड़ा जिन्हें CID की हो सारी गलों का पता होगा कि नहीं आप ही सोचो। उसके बाद भाई जैता जी ने जब दिल्ली जाने तो पहला जोड़िया चीज़ा रस्ते में चाहिए तुम्हें पता शहीदी अटाला महाराज जी, तो उसने चंदन ले लिया, मुस्तानी गाछी ले ली, रमाले ले ले, झोड़ा सवाल है, सब कुछ कर लिया, लैके दिल्ली पहुँच गया भाई कहने की धर्मशाला। उसके बाद जो पत्र दिता सी 10वें पातशाह ने औरंगजेब की बेटी जैबो निशा कोतवाल ख्वाजा दिल्ली और दुर्गला की मदद नाल वो पत्र भाई जैता जी ने ख्वाजा अफजल पढ़ाता। उन्होंने जेल में 9वें पातशाह को पत्र देता। उसके बाद गुरु साहब ने पत्र पढ़ लिया 9वें पातशाह ने। उसके बाद ऐलान हो गया कि 11 नवंबर 1675 ईस्वी को गुरु तेग बहादुर जी सामने शहीद किया जाएगा। औरंगजेब ने 11 नवंबर 1675 ईस्वी को भाई गुरु तेग बहादुर साहब ने चांदनी चौक शहीद कर दिता। जो शहीद किया उस इकट्ठ के भाई जैता जी, भाई उदय जी, भाई गुरदित्ता जी, भाई सदानंद जी, भाई उदय आज्ञा राम जी मुसलमानी भेष बना के उत्थे बिच बैठे। उन्होंने सारा कुछ अपनी अखां नाल देखिया। उसके बाद तुरंत बाद जिहड़े उत्थे होर सिख भी बैठे थे वो सारे अपने अपने घरों में, मुसलमान भी अपने अपने घरों में चले गए। जाके भाई जैता जी ने और एक ये भी राइटर ने कोई गल लिखी है कहीं ना उस वेले दिन है कि जो मुसलमान सी वो भी रोए, जिन्हें जिन्होंने अंदर सच्ची परमात्मा की रूह सी उन्होंने भी रोए जब गुरु साहब की शहादत हुई। बाकी सिखां ने तो रोने ही सी। ये अपने भाई करण की धर्मशाला चले गए जिथे गुरुद्वारा का ताब बनाई है। उत्थे एक जो भाई करण की धर्मशाला का जिक्र गुरु तेग बहादुर साहब के हुक्मनामे में भी है। जोड़े समकाली इतिहासकार हैं मुसलमान से हिंदू उन्होंने भी लिखा भाई करण की धर्मशाला। उत्थे पहुँच गए, उत्थे पहुँच के स्कीम बनाई भाई जैता जी और उसके पिता भाई सतनाम जी ने स्कीम बनाई भी की किया जाए। और दोहे बाप पुत्र ने कहा जो उन्होंने हरी झंडी हुई भी धड़ की जगह पर धड़ रख दो तो सीस की जगह सीस रख दो। मैं पहली बार एक चीज़ जो पढ़ी गुरु साहब के दरबारी कवि ने लिखी है, उसके बाद होर मुसलमान राइटर ने लिखी है। जो मैं हूँ मेरे को सबूत है कि 25-30 बंद ने गल लिखी है जी मैं लभ गई हूँ तक, क्योंकि उदों तो मेरे को 2-3 सी 1997-98 हूँ मेरे को 25 बंद का लिखा होया। उन्होंने उससे की किया स्कीम बना ली भाई जैता जी के पिता ने कहा तू मेरा सीस कट के उत्थे रख दे तो गुरु साहब तक से सीस चुक लै। इस पंजे 11-12 नवंबर 1675 ईस्वी रात को चांदनी चौक पहुँच गए। पहला तो बनाई स्कीम मुताबिक भाई जैता जी ने पत्थर बंद करके अपने पिता भाई सदानंद जी सीस तर तो बात करता। अपने पिता भाई सदानंद जी सीस उत्थे रखता तो गुरु साहब का तख्त सीस पावन तख्त सीस चुक के भाई करण की धर्मशाला च लै गए। घर का संस्कार अपने घर भाई करण की धर्मशाला च किया। और उसके बाद भाई जैता जी ने पहला गुरु साहब का पावन सीस है जो गुलाब के पानी में इशनान कराए, चंदन ते मुल्तानी गाज के ला के एक झोड़े च पा के झोड़ा अपने गल च पा के और भेस जोड़ा उस टाइम उन्होंने मुसलमानी भेस लिखा भी मुसलमानी भेस थी करके गुरु साहब के घर तो इशनान कराए, सुंदर पोशाके पहनाए गए। उसके बाद उन्होंने संस्कार करता। उधर महाराज का संस्कार अग्नि भेंट करती, उधर भाई जैता जी घोड़े से सवार होकर पहली रात में रात को चले 11-12 बजे। उसके बाद बागपत जोड़ा है उस 52 किलोमीटर है।
ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਫਕੀਰ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਵਾਯੂਦੀਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 322 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ 322 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 8-10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, 15 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਲੰਘੇ ਸੀ? ਇਸ ਲਈ ਕਹਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਘੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੰਦ ਕਥਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਂ ਕੀਤਾ ਐਂ ਕੀਤਾ। ਤੋ 322 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਦੀ ਤਰਵਾ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਸੂਫੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਝੋਲੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈ, ਹੱਥ 'ਚ ਕੜੇ ਪਾ ਲਏ 7-8, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਫੜ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਉਸੇ ਦਾ ਤਰਾਵੜੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, 2-3 ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਤਰਾਵੜੀ ਤੋਂ ਰਾਤ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆਰੰਭ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅੰਬਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਅੰਬਾਲੇ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ। ਉਹਦੇ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਰਹੇ ਰਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰੱਖ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 16 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਰੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਜੁੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ, ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ के बेटे। उन्हें क्या जैसा जी कुछ मांग लो। कहने लगे महाराज जी तुफे हो श्री अमृतसर के दर्शन सेना बख्शो। ये भी घटना दर्शन सेना बख्शो वाली भी दर्शन सेना क्यों मंगे। भाई जैसा जी छोटे जैसे 3-4 साल के 4-5 साल के होने थोड़ा करके तुरते सी बाबा बकाले दे विच गुरु तेग साहब के बेड़े दे विच। जो गुरु तेग साहब दरबार साहब गए हैं मसंदा ने अंदर नहीं जान दते। भाई जैसा जी उस नाल सी, इतिहास तो तक है। उसका पिता भाई सदानंद जी नाल सी। भाई जैसा जी के मन में ये गल सी कि गुरु तेग का पावन जो गुरु तेग साहब अंदर क्यों नहीं बढ़ सकता। फिर जो बाद पता लग्या फिर वो दर्शन स्नान की विलासा जागी जिहदे कि 10वें पातशाह ने 16 नवंबर 1675 ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ कि भाई जैता जी लो मैं ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਓ, ਨਾਲੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਮੇਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂੰਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂੰਗਾ ਉਸਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸੀ ਇਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੂੰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। केस चल रहा तो दसिया 62 साल हो गए केस चलते हैं जिसका कब्जा आप लेना। तो इस करके इस करके हुण आगे गल मैं एक गल अगे ले जानी है। फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पूछा भाई जैसा तेरी मेरी सीखनी थी तो बाबा जी उसे बाणी च लिखते हैं 124 श्लोक है बाबा जी उससे जिहदा अंग्रेजी पंजाबी हिंदी च ट्रांसलेशन करता उहदे च लिखते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वचन करते हैं कि भाई जैसा जी तेरी जी मेरे सिख नहीं कहने महाराज सिख तो बताओ बहुत है पर राम भगत बना के अपने आप को वट के। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा कि सिखां के अंदर कोई मतलब लज्जिया नहीं है जी, यहो ਜਿਹੇ लफ्ज वरते हैं लज्जियारे कि लज्जियारे इन्होंने कोई लज्जिया नहीं वरती। होर महाराज ने वचन किए कि आ भाई जैसा जी वो वचन लिखे हैं कि महाराज ने मैंने पूछा
गुरु गोबिंद सिंह ने फिर वचन किए कि मैं ऐसा खालसा साजांगा, ऐसा सिंह ਨੂੰ रूप देवांगा ਜਿਹਦੀ ਪਹਿचान ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਆਪਣਾ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਆਹ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਆਹ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ बेटे हैं ना, तुम गुरु के बेटे हैं ना, करो हथ खड़े। फिर बेटे होगा थोड़ा गुरु कौन है? हो थोड़ा गुरु ग्रंथ साहब है ना, बेटे गुरु ग्रंथ साहब है ना, फिर और पासे क्यों तुरे फिरते हैं? उन्होंने लोगों को रोको, उन्होंने समझाओ प्यार नाल, क्योंकि हिंदुस्तान संविधान चलता है, संविधान का राज है, हर एक को अपना अधिकार है कि वो जिन्हें मर्जी धर्म को मन्ने। पर आप समझा कर सकते हैं आ जेड़े कहने हैं कि जी मैं तो सारी धर्म में पढ़ा लिया। एक बंदे ने मैं सुनाई गल अपने ने गुरदासपुर, मैनू कहने जी इधर सिखा में तक मिलता नहीं, सानू तो बच्चे पढ़ा देने, माहौल सिखा की मिलता तुम हो दसो तुम की नहीं मिले? वो जिथे मर्जी जाओ तुम लंगर मिलता। जे संगत कोई अपील कर सकते हैं तो बच्चे पढ़ाने हैं ना, मेरे को आ तेरे बच्चे का खर्चा अस झेलांगे, असी संगत को अपील करांगे भाई वर्दी चाहिए, कपड़े चाहिए, बहुत जो बैग है वो चाहिए, फीस देनी है, मिनटा च पैसे इकट्ठे होने हैं। तू जेड़ा तू अपना धर्म बदल के ये करता, मैं सुन ला मेरी गल, तू ईसा मसीह मनन लग गया अपना गुरु। ईसा मसीह भी सोचूगा भी जेड़ा ये गुरु नूं छड्ड के गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गे जिन्होंने 239 साल के लोगों की सोच बदल के रखती, लोगों को अधिकार वास्ते गुरु नानक साहब ने एक वचन किया, तेरा पाना एक पिता एक इसके हम बार। वो भी कहेगा उसनूं छड्ड के तुहानूं भरा बनाया गुरु नानक देव जी ने, भरा कहा अपने, एक पिता एक इसके भराए बने ना। फिर तुसीं मेरे को आए हैं, मेरे वाल रल गए यार, तुसीं अपने गुरु जी ने बने, मेरे क्या बनना? सोचो कहूगा कि नहीं? जेड़ा अपने गुरु का नहीं बनया दूजे का की कहूगा नहीं बन जूगा। फिर आप किधर तुरे फिरते हैं? तुसीं गुरु के बेटे हैं। मेरी गल याद रखो, जे तुसीं अपनी जिम्मेवारियां ना सामभियां ना तुसीं बेटियां का काम किया, तो फिर जिवें अज आप धक्के खा रहे हैं चिर तो धक्के खावांगे। तुहाडी दशा क्यों हुई, किहने कीती, उहदे चों निकलना किवें है, ये लम्मा विशा ये तो फिर मैं कितने सुनावांगा। तो मैं तुम्हें अपील जरूर करनी है, हाँ तुम्हें अपील जरूर करनी है कि तुसीं जिहड़ा है इत्थे गुरु ग्रंथ साहब जी के बिना किसी नहीं बनना। जे तुहानूं कोई समस्या होंदी है, कोई हल होंदा है, गुरु ग्रंथ साहब के हर समस्या का हल है। जिहड़ी मर्जी समस्या होवे उहदा हल है। पैसे की लोड़ है, बाणी का पाठ करो, पुत्रां की लोड़ है, बाणी का पाठ करो। वो छूट छड़क वाले बाबे ने तो कुछ नहीं कहना, स्वाए लुट तो बिना उन्होंने अपने घर बना ले, एसी गड्डियां लैनियां, एसी कमरे पा ले, तुसीं ओही जिहड़ा है टुटी हुई छत थल्ले रखनी तुहाडे सिर ते है। फिर यही जे तुसीं आ जिहड़े तुहानूं जिहड़े मैनूं खुशी, मैं तुहानूं पहलां दस चुकिया, मेरे मन नूं खुशी हुई है कि तुसीं इन्ने वधिया अपनी नेक कमाई चों लंगर दे विच हिस्सा पाया, तुहाडा भला होऊगा। जिहड़ा संगत के मूँह च पैंदा लंगर गुरु महाराज ने, गुरु नानक साहब ने 25 रुपए शुरू किया लंगर, जिहड़ा पऊगा मूँह च कहते तुहाडे उहदा सीसा दूंगे, उहदा सीसा ने तुहानूं तारना। इस करके ये हुण दूर रखो। हुण आ जाओ एक गल कि जिहड़ी कल गल चली सी, जिहने दसी सी लक्की छा पंजाने वाली गल। देखो जिहड़े मैनूं नहीं पता किहने इतिहास बिगाड़िया, किहने कीता, पर मैं तो इक्को गल कह सकदा, वो गल ये है कि गुरु नानक देव जी ना गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भाई जैसा जी को दिल्ली भेजा पत्थर देकर। जे पत्थर देकर भेजा तो गुरु साहब ने तो ड्यूटी ना लगाई है कोई। भाई जैसा जी अपनी मर्जी का सीस तक लेकर आया, अपनी मर्जी ना तक लेकर आए, दसो भाई, क्योंकि गुरु साहब के बचन कोई वो बचन सी, वो तो अटल सी जो उन्होंने कहता। फिर भाई जैसा जी ने गुरु साहब ने भेजा दिल्ली सीस लेने वास्ते। फिर जिसने जिहदा गुरु पिता जिहड़ा उहदे पंज प्यारे जो बचे उसकी फसल में शहीद हो जाए, तो फिर भाई जैसा जी की की अवस्था होगी मन की, कोई ला सकता ना राजा, वो अंदर कितना दर्द होगा। एक पास उन्हें अपने हथी अपने पिता को शहीद किया,
एक पास है वो गुरु के गुरु पिता का उसकी अखां सामने शीश हो गया। तीजा सरकार का हुक्म जाबर हुक्म भी जेडे चक्कूआ मौत के घटा। चौथा जंगली बियाबान रस्ता पग डंडियां जंगल नदियां के पानी शेर चिट्टियां का दहाड़ना अजकल का समा नहीं सी है। फिर ये दसो ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦੋ ਗੁਰੂ की ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਪੰਨਾ 83 ਹੈ ਉਹ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 6-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ। मैं देख आया ਜਦੋਂ ਜਮਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਤੋਂ 6-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ। ਭਾਈ ਕਰਨੇ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏ ਸਿੰਘਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। फिर दूसरी गल एक तो एक गुरु साहब ने भेजा। दूसरी गल यह है कि उसकी धर्मशाला उत्थे सी। तीजी गल यह है कि लखी शाह बरजारा जिहड़ा ना गुरु तेग बहादुर साहब को कदे मिलिया ना गुरु गोबिंद सिंह महाराज को मिलिया। जिदन धरता शाम को होया वो गुरु की साखियां दे विच लिखिया जिस दिन गुरु साहब का शहीद होए हैं कुछ बंदे जमुना किनारे के डेरे च गए। उहदे लिखिया जमुना किनारे डेरे च गए उधर सारी रात तक स्कीमें बनाते रहे। उधर भाई जैता वो स्कीमें बनाते रहे। भाई जैता शीश से धरता संस्कार करके चले गए। अच्छा दूसरी गल 11 नवंबर 1675 को लेकर 1874 ईस्वी तक 199 साल के मैनू नहीं कितने लभ्या भी लखी शाह वरजन धरता संस्कार किया। 1899 199 साल बाद ज्ञानी ज्ञान सिंह कहता प्राचीन पंथ पर भाग पहला मैं भुल गया तो ना की किताब का वो पन्ना 10 कुछ पन्ना 15 पता नहीं कहना वो कहता है कि गुरु साहब का घर जोड़ा है वो अज बताई अलोप हो गया। अलोप मतलब कह लो कि लुक गया अलोप होना लुक जाना। उसके बाद 1897 ये पथ प्रकार से लिखा मैं नहीं पढ़ो कुछ भी कहता तो मैं इस गल कुछ नहीं कहना चाहता कि एक पासा का कहना अलोप हो गया। जी अलोप हो गया फिर वो घर के संस्कार का सवाल कितने पैदा हो गया। फिर पूरा घर जो चक लिया। दूसरी गल औरंगजेब की जालम बादशाह जे घर इदा चक्या जाता बिना स्कीम तो फिर औरंगजेब छड़ता नहीं सी क्योंकि जिथे गुरुद्वारा रकाबगंज साहब बनया उत्थे भाई पूरी कल्याण की धर्मशाला सी उत्थे उसका ताया आज्ञानामा रहिंदा सी। फिर आए जो ताया आज्ञानामा रहिंदा सी उहनूं बाद शहीद किया गया सारे परिवार को। जदर बघेल सिंह ने काफ़ी चिर 103-4 साल बाद पता नहीं मैंने याद नहीं देता भुल गया मैं ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਗਰ ਕੱਪੀ ਉਹ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੀ ਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੋ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਡਿਊਟੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਕਰ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰੇਤਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ क्योंकि तू वो काम करके आया जेड़ा एक बेटा करके आया संस्कार करके आया तो उन्होंने कहता फिर उसके बाद गुरु साहब ने समकाली इतिहास में कितने नहीं लिखा कि लखी शाह बरजारा गुरु साहब को कदे मिले जे उन्हें घर का संस्कार किया तो उन्होंने इनाम मिलता कोई इनाम दसो किहड़ा इनाम मिले। इस करके ये लोगों के मन दंड कथा बन गई जो दंड कथा बन गई जेड़े मर्जी पिछों यही गल कहता गहराई तक पहुँच जाता। हुण जिवें अगे मैं तुहानूं दसदा तो इस तरह ये है उसके बाद 14 लड़ाइयां बाबा जी उत्थे लड़े 14 लड़ाइयां आखिर चमकौर गढ़ी के तो दस्से दता कि 40 सिंघां ने सूची चों नां कट्टता उहदा और सानूं हुण इहदे विच संबंध विच असीं बीबी जगीर कौर जी नूं भी मिलांगे दसांगे बीबी जी पहलां असीं लंगोवाल साहब नूं मिले सी डॉक्टर रूप सिंह मिले सी तो सकत्तर साहब नूं फिर दुबारा मिलांगे दसांगे और चमकौर गढ़ी के विच और एक होर तुहानूं मैं अज नवीं पहलां तुहानूं दस्सी दी है फिर गल दसदा सारे सज्जण बैठे कि कलगी ते पेशाके दा रौला है कि कलगी ते पेशाका किहनूं मिलिया। मेरा 25 साल हो गए सरकारां नाल भी लड़ाई
ਹੋਰ भी है 10/7/2003 विदांती जी परम सत्कारयोग विदांती जी सिंह साहबान श्री अकाल तख्त जयदार जी मैं दूसरा बंदा लेके ये सारी गल्लां उन्होंने लिख दी घर का संस्कार करी से पिछाके का फिर ज्ञानी गुरबचन सिंह जी आए उन्होंने मिले हूँ जो ज्ञानी जी आए हैं उन्होंने 2 बार मिले असी ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जयदार साहब अकाल तख्त साहब से उन्होंने 2 बार मिले मैं भोग को जाकर गल कहना भी कलगी से पिछड़ा बाबा जी उतने मिलिया मैनू कोई बंदा दिखा दो गुरु साहब ने 13 लड़ाइया च किसी संगत सिंह का नाम दिखा दो किसी संगत सिंह का एक गल दूसरी गल गुरु गोबिंद सिंह महाराज के उन्होंने जन्म 22/12/1666 में होया 7/10/1708 तक इस समय के 42-43 साल के 3 संगत सिंह होने पहला संगत सिंह गुरुद्वारा का जिसका चूर्ण गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का वो पहला संगत सिंह जोड़ा है 1696 में जग बजरूर से शहीद होया दूजा संगत सिंह चमकौरगढ़ शहीद होया तो बाबा जी उसका भरा से डॉक्टर रूप सिंह ने अपने किताब लिखा है तीजा संगत सिंह 1705 जंग मुक्तसर से शहीद होया हूँ 4 संगत सिंह नकली पैदा कर रहे 4 नकली पैदा कर रहे और मैं तो बताता श्रोमणी कमेटी के ध्यान से श्रोमणी कमेटी ने कमेटी बनाई थी मैं सारा कुछ दस के दूँगा 4 संगत सिंह नकली पैदा कर ले मेरा कोई इरादा नहीं सी लिखने का मैनू तो पढ़ते पढ़ते महाराज ने कितने कृपा करती एक संगत सिंह कहते उदा गोत है हीर पिंड का खेड़ी फगवाड़े के कोल वो कहते कलगी के पिछा कौन मिले उसके भरा का नाम संत सिंह है दूजा संगत सिंह कहते मठान गोत्र का ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕੱਟਾ ਸਬੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਗਤ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੀਜਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੜ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਵਾਲਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ ਚੌਥਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਲ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਵੀਰ ਹੈ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਛਾਬੜਾ ਗੋਤਰ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ संगत सिंह 4 हो गए और कलगी के पिछाक का 4 ही नकली है किताबों से लिखा मैं ए पंपलेट से पढ़ लो जिन्हें मुकदमा करना करो मेरे से पर एक गल है कि इतिहास असी जो है पढ़िया वो लिखिया उसके बाद की होया इस भाईचारे ने एक बंदा सी जो हीर भाईचारे संगत सिंह वाले उन्होंने माने हाई कोर्ट के केस करता वो कहने लगे कि संगत सिंह का कल विसर्जन सीस कट के फतेहगढ़ साहब ले उत्थे संस्कार होया श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 4 एकड़ जमीन भी वो जमीन के संस्कार 4 एकड़ जमीन लो सानू उत्थे जो सानू पता लगा हूँ मैं सारी उम्र सरकारी महकमे च महाराज रहा कृपा मैं वो हक कढ़ाई पुरानी वो घर साहब जी है ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਆ ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਉਹ ਰੱਥ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਰੱਥ ਉਹ ਰੱਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੱਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਤੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ फटाफट ਉਹਦੇ पार्टी बन गए मैं बताऊँ सतपाल सिंह पार्टी बन गया मेरे नाल कैप्टन सतपाल सिंह जी पार्टी बना लिया दोनों ने पार्टी बन गई ट्रस्ट ने सानू अधिकार दिता मैं माने वो हाई कोर्ट के विच खाली मैं पेश किया मैं कहा भी जी ये संगत सिंह तीनों है असली ए 4 नकली है किसी से पंगी नहीं मिली जो जज साहब ने साडे वकील ने गल की वो जज साहब हैरान हो गए कहते सिख धर्म च भी ये काम होने लगे कहते हाँ जी होया जज साहब ने श्रोमणी कमेटी का जो वकील से कहा भी तुम 3 यूनिवर्सिटियां धर्म प्रचार कमेटी तो जो अपना की नाम है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का है रिसर्च बोर्ड ये विद्वानों की टीम बनाओ श्रोमणी कमेटी ने पंजाब यूनिवर्सिटी गुरु भाई गुरदास साहब ना की है भाई पंजाब यूनिवर्सिटी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी इन्होंने टीम बनाती तो श्रोमणी कमेटी की जो धर्म प्रचार कमेटी से रिसर्च बोर्ड ने खोज की
उन्होंने कहा भी किसी भी संगत सिंह का कलगी सजा सीस फतेहगढ़ साहब नहीं जो है नहीं संस्कार होया। ये जगह तो जी है गुरुद्वारा रस्सा दी है, इतने संस्कार होया ही नहीं। जो मैं लिखा भी ये बंदे नहीं होए, जो संस्कार नहीं होया तो जो जज साहब इन्होंने चोणी कमेटी ने अपने उसे जवाब फाइल करता हाई कोर्ट से भी जी किसी संगत सिंह का सीस कट के नहीं लैके हाई कोर्ट ने चक्कर फाइल पर मारी। कहते 4 एकड़ जमीन चोणी कमेटी तुम मुफ्त समझी हुई है, चक्कर पर मारी झूठ है थोड़ा। सो ये सच है। और अज भी मैं कहना कि हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट है, 3 यूनिवर्सिटी ने लड़ना है। और दूजी गल 13 लड़ाइयां कि कहते संगत सिंह का नाम नहीं, 4 नकली हो गई। जोड़ा असली संगत सिंह मंगेसरी है वो बाप का नाम नठिया, वो भाई 1734 ईस्वी में खास चक लाहौर भाई मनी सिंह नाल शहीद होया। ये कहते संगत सिंह मंगेसरी है। जिहड़ा संगत सिंह मंगेसरी है उसका भरा संत सिंह सी वो नखास चक लाहौर में भाई मनी सिंह नाल शहीद होया। तो इस करके दूजी गल हुण आ जाओ तुसीं इतिहास में गुरु दरबारी का भी कंकण है। वो कहना निजी कलगी से दई सजाए दई पातशाह अपने भराए जीवन सिंह को गुरमुख है कटिगड़ी गुरु सजाए अंत अकेला गढ़ में मनुखी प्रवीण जीवन सिंह ने युद्ध को संगेन वजीराती पर सन के लियो मार्ग दिल्ली का सिलसिला फिर करना लगा। इन्हें ही पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने भाई मनी सिंह जोड़े हुए हैं शहीद जो सारा परिवार शहीद है वो रिश्तेदारी चो हुए हैं। वह नाम भुल गया भाई धर्म सिंह पता नहीं की नाम से उन्होंने किताब लिखा गुरबलास पाचे 6 वो कहता जीवन सिंह गुरु का सिख होए गुर सम रूप भेजना ही कोई ताका अपने ठौर बढ़ाए दे गुड़े ही मस्तक है। होर मेरे को 100 हवाले हैं कलगी पछाका बाबा जी समकाली जेडे उस 300 साल पहला थे लेकिन बाद में नहीं। तो इस करके ये तत्थ बार अभी श्रोमणी कमेटी को बार बार अपील करते रहे बेनती करते रहे बेतुसित करो। तो अगला है मैं तो सारे इतिहास सिंपल दसिया होर गल्लां भी बहुत करवानियां लेकिन जिन्नी क सेवा महाराज ने बख्शी है उन्नी प्रवान करनी। और मैं बेनती करता सारा तुसीं जाके उस कलगीधर पातशाह के शेर को सब तो पहला दीपमाला करनी अपने घर से जाकर दीवे जगाने हैं लड्डू वंडने हैं तो गुरुद्वारे में जाकर तुसीं लड्डू वंड के उत्थे तुसीं आतिशबाजी भी चलानी है ताकि वो जो सत्कार बाबा जीवन सिंह का सिख पंथ विच सी उन्होंने मिल सके। तो मैं एक होर बेनती करनी है छोटी जी है क्योंकि पर वो समा ज़्यादा हो जाएगा वो मैं फिर किसी वेले बेनती फिर कराँगा मीटिंग के फिर आपको मिलांगे। तो सारे में मेरी बेनती है हूँ तुसीं सारे ने बड़े प्यार सत्कार के नाल इस तो बाद अखंड पाठ साहब की अरदास होएगी आप बड़े श्रद्धा के सारा में शामिल होना। उसके बाद लंगर छक के तुसीं चाले पाने गुरु का लंगर तैयार है चाले पाने हैं। उस तो अलावा और पिछे आ लग्या ये इतिहास तुसीं घर नूं लेके जाना और कोई बंदा भी बिना इतिहास से ना जाए जिहड़ा जाऊगा तो उसकी मर्जी है। जेकर तुसीं बाबा जीवन सिंह दे या गुरु घर के सच्चे श्रद्धालु हैं फिर उन्होंने बेटे का इतिहास लेके जाओ और अगे 10-10 बंदों को वंडो 10-10 को वंडो जिन्ना किसी को चाहिए मेरे को चंडीगढ़ तो ले लो मैं छपा के दे दूँगा पर वंडो क्योंकि असी गुरु नाल जुड़ना गुरु का जस गाना गुरु के बेटे हैं जी मैं तुम गल दस सी कि तुसीं किते नहीं जाना किसी छूट छड़ाक वाले बाबे को नहीं जाना किसी को कख नहीं मैं कोई माई का लाल कल होने वाली गल नहीं दस सकता कोई नहीं दस सकता मेरा चैलेंज है। गुरु नानक साहब फिर गुरु नानक साहब ने क्या तितवाना जोगरी जाना उस्माना के जान करता सिक्की को सके आपे जाना फिर वो पता भी की होना किसी को नहीं पता। फिर जे तुहाडा जिहड़ा गुरु है वो तुहानूं ये गल कहता तुसीं बेटे हैं तो जिहड़ा बंदा अपने बाप की गल नहीं मनता उसकी हालत तुहानूं पता लोग वो टिच गिणदे तुहानूं टिच गिणिया कोई तुसीं गल नहीं मन्नी हुण मन लो असीं तुहानूं बेनती करते हैं। सो आपां जो गुरु मां गोविंद सिंह महाराज ने पंथ चलाया आप जुड़ना मेरे वालों जिन्हों मर्जी वोट पा दो मेरा कोई मतलब नहीं मेरा किसी वोट ना जिन्हों पानी पाओ नहीं पानी ना पाओ पर एक गल ध्यान रखियो जिन्हों वोट पानी है जो जी पार्टी तुम हैं वो वफादारी निभाओ विश्वास पत्र बन के रहो जिमें बाबा जीवन सिंह जी 248 साल गुरु घर के वफादार सिपाही रहे और विश्वास पत्र रहे तो गुरु के बेटे बन गए। ये मैं तुहानूं अपील करनी है जिन्हों मर्जी वोटां पाओ
ना पाओ, मेरा कोई संबंध नहीं। मैं तो इन्ना ही कहना कि गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ जुड़ के ਤੁਸੀਂ पंथ की शान ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर लख लख बधाई। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल। सिख पंथ की शान है, बाबा जीवन सिंह महान है। सिख पंथ की शान है। बाबा जीवन सिंह महान है। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुर का पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावने आइयां। शब्दों ता गाओ हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। कि मन मेरे तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तो मन मेरे दुख सा विसारना। अंगीकार हो करे तेरा काल सब सवारना। सबना गल्लां समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साथे सारे बड़ा क्या नहीं घर तेरा। घर तां तेरा सब किछ है जिस दे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन मिसावे। नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइया। कर साथ सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान किया गुरु बिटो जिस दियाँ वड्याइयां। कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै। घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। धुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर के लागे। कह नानक तैं सुख हुआ तित घर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भय सर से पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहा पर पूरे। दिनवंत नानक गुरु चरण लागे। वाजे अनहद तूरे। श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। दिवस रात दोय दाई दाया खिल सगल जगत। चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म हदूर। कर्मियां हो अपने के नेड़ के दूर। जिनी नाम त्याया गए न सकत काल। नानक ते मुख उजले खेती सुती नाल। जिनी नाम त्याया गए न सकत काल। नानक ते मुख उजले खेती सुती नाल। वाहिगुरू जी का खालसा तुम कह अरदास जियो पिंड सब तेरा। तुम मात पिता हम बारक तेरे। तुम्हारी कृपा में सुख कोई न जाने। तुम्हारा अंत ऊंचे से ऊंचा। सगल सुनगरी तुम्हारा सुंदरता। तुमके होए सो तुमरे गात में तुम्हें जानी। नानक दास सदा बल जवानी गो। एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह। ईश्वर प्रभु जी सहाय।
वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती स्मृत गुरु नानक लई तयाय फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोविंद राम सुराव श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइया जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरया घर नाम हृदय आवताय सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी पंजा प्यारिया जाओ हम साहिब जानिया चालियां मुक्तियां हर्षियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड छड़िया देख चलाई ते रवाही देख के अंदर कीता इना प्यारिया सजारिया दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जे जिन्ना सिंगां सिंगड़ियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए पोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े यारियां नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दे सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिक्खे कैसा सुआसा सगले बाही करा दे कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी